अब इसके बाद एक और चीज है, दैट इज द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको थोड़ा सा जल्दी डिस्कस करते हैं, इजी है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और इस पे हमारे पास एक बुक पड़ा हुआ है, एक बुक। इस बुक की एग्जांपल लेते हैं कि ये एक बुक इस पे पड़ा हुआ है, इस टेबल पे बुक। अब देखिए इस बुक का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको फिर कभी नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम COG से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर ऑल द वेट ऑफ दिस mass or object is concentrated. It is an imaginary point where all the weight of an object is concentrated, or it may be the center of mass. ये सेंटर ऑफ मास के साथ कॉन्साइड भी कर सकता है और सेंटर ऑफ मास के साथ कॉन्साइड नहीं भी कर सकता। वो हमारे पास एक अलग टॉपिक है, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हम इस बुक को रेस करेंगे, यानी इस बुक को मैं स्लाइटली यहां से उठा के इस तरह यहां पे ले आऊं इस बुक को, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये भी, यानी अगर ये बुक यहां पड़ा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, तो जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका यहां पे आ जाएगा। देखें स्लाइटली मैंने इसको डिस्प्लेस किया, अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज होता है, यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज होता है। और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, और जब ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगेन अपनी जगह पे आ जाएगा। तो when a body comes back to its original position when it is displaced slightly, the center of gravity raises in stable equilibrium. Stable equilibrium में अगर हम इस बुक को उठाएंगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज होगा, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी इस बुक की, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से जब हम जाएंगे अनस्टेबल, इसको जब हम डिस्प्लेस करेंगे और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस बुक को हम कहेंगे इट इज इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, और क्या होता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोवर्ड। इसका क्या मतलब है? देखें यहां पे आप कंसिडर करें, ये एक स्लोपी सरफेस है और इसके टॉप पे यहां पे एक बॉल पड़ा हुआ है यहां पे। अब इस बॉल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जाहिर सी बात है अगर ये बॉल यहां पे पड़ा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होगा COG, और ये चूंकि फ्लोर पे पड़ा हुआ है, लेट से ये एक इस तरह आप कहें एक बाउल है उस पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस हाइट पे मौजूद है। जैसे ही मैं इसको डिस्प्लेस करूं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले इतने डिस्टेंस पे थी, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी लोअर हो गई है। तो इन दिस केस जब हम बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो ये यहां से आ जाएगी, तो वापस अपने मीन पोजीशन पे नहीं आएगी। जब यहां से इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये जब यहां आएगी तो यहां से ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कभी नहीं आ सकती जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोवर्ड। इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब हमने बुक को इस तरह डिस्प्लेस किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो रहा था, इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो रहा है। जैसे ही हम बॉल को डिस्प्लेस कर इस तरह इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, थोड़ा सा इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ इस तरह फॉल होगा। जैसे ये नीचे आ जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसका ये हाई, ये देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे रेज्ड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे जब आ जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे नीचे आ चुका है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज से हम लोअर पे ले आते हैं। तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन नॉर इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोवर्ड और रेज्ड, लोवर्ड और रेज्ड, कि हम एक बॉडी को डिस्प्लेस करें, ना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट हो, वो ना रेज हो, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब इफेक्ट होगा? देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसको मैं इस तरह करूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो गया, इसको मैं नीचे ले आऊं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब नीचे आ चुकी है। तो देखिए इसी केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवर्ड है, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज द COG। इस केस में रेज हो रही थी, फिर जब मैंने छोड़ा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई। इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवर्ड हो चुकी है। अब इस केस का एग्जांपल क्या लेंगे? रिमेंबर, अगर ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक बॉल मौजूद है और इस पे मैं एक फोर्स लगाऊं तो ये जो बॉल होगा ये इट विल स्टार्ट, ये रोटेशनल मोशन भी करेगा और ट्रांसलेशनल इस तरह भी रोटेट करेगा और फॉरवर्ड की तरफ भी जाएगा।
बॉल रोटेट भी करेगा और आगे की तरफ भी जाएगा। तो देखिए इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो ये इस तरह इसके अलोंग, इस पाथ के अलोंग ट्रेवल करेगा और इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ना तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इससे लोअर हो रहा है या नीचे आ रहा है, ना रेज हो रहा है ना लोअर हो रहा है। और दूसरी बात, जब इसको मैं डिस्प्लेस करूं तो इस केस में तो बॉडी वापस नहीं आ रही थी, लेकिन सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो भी लोअर हो चुका है और वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा। अब इस केस में जरा देखें, इस केस में फर्क ये है, इस और इसमें फर्क ये है कि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट नहीं हो रहा, कि नॉर इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोवर्ड और रेज्ड, इट रिमेन्स द सेम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना तो चेंज होता है, ना रेज होता है, ना लोअर होता है, इट रिमेन्स द सेम। और देखिए जब भी मैं इसको डिस्प्लेस करूं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कभी वापस नहीं आएगा। जब भी आप बॉल को डिस्प्लेस करें तो कभी इस तरह नहीं होता कि वो वापस वहां चला जाए और वापस खुद ब खुद आ जाए, वो उसी पाथ के अलोंग स्ट्रेट मोशन करेगा और जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको हम कहेंगे न्यूट्रल, जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इफेक्ट ना हो, रेज्ड या लोअर ना हो, और बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे भी वापस ना आए। इस केस में बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस तो नहीं आती, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवर्ड हो जाती है। इस केस में बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे भी वापस आ जाती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वापस अपने लोवर्ड पोजीशन पे आ जाती है। तो ये है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट वाज वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, एंड इंशाल्लाह we will start a new chapter from the very next video इंशाल्लाह। और इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको भी कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। So thank you so very much for watching my lectures and stay blessed all.